अब जब हमने चैप्टर 9 में टेम्पलेट्स, मेटा प्रोग्रामिंग, फोल्ड एक्सप्रेशंस और C+++20 के कॉन्सेप्ट्स के मैकेनिक्स को अच्छी तरह समझ लिया है, तो अब यह देखने का समय है कि C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इन एडवांस्ड जेनेरिक प्रोग्रामिंग टूल्स को कैसे काम में लाती है। अगर आपने C++ में कोडिंग की है तो आपने स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी STL का इस्तेमाल जरूर किया होगा। आपने शायद एक std वेक्टर को इंस्टेंशिएट किया होगा, std सॉर्ट के साथ एक एरे को सॉर्ट किया होगा, या std अनऑर्डर्ड मैप में एलिमेंट्स पुश किए होंगे। लेकिन उन जाने पहचाने इंटरफेसेस के नीचे कंप्यूटर साइंस के इतिहास के सबसे शानदार सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन्स में से एक छिपा है। ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP में डेटा स्ट्रक्चर्स और ऑपरेशंस एक दूसरे से मजबूती से बंधे होते हैं। एक ऑब्जेक्ट अपने डेटा को एनकैप्सुलेट करता है और उस डेटा पर काम करने के लिए मेथड्स को एक्सपोजर करता है। अगर आपके पास 5 डेटा स्ट्रक्चर्स और 20 ऑपरेशंस हैं, तो आप उन सभी 5 क्लासेस में मेथड्स लिखते या इंप्लीमेंट करते रह जाते हैं। STL ऑर्थोगोनैलिटी के जरिए इस पैराडाइम को पूरी तरह से पलट देता है, जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स को एल्गोरिथम्स से जानबूझकर अलग यानी डीकपल करने की प्रोसेस है। हर कंटेनर के लिए एल्गोरिथम्स के n टाइम्स m इंप्लीमेंटेशंस लिखने के बजाय C++ STL हमें इंडिपेंडेंटली n कंटेनर्स और m एल्गोरिथम्स लिखने की परमिशन देता है। इन्हें आपस में जोड़ने वाला ग्लू क्या है? इटरेटर्स और फंक्टर्स। यह डायग्राम C++ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के कोर कंपोनेंट्स के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे मेमोरी स्टोरेज के लिए कंटेनर्स उन इटरेटर्स से कनेक्ट होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट पॉइंटर्स की तरह काम करते हैं, जो फिर आगे जेनेरिक लॉजिक एल्गोरिदम्स में फीड होते हैं, जिसमें इस प्रोसेस को गाइड करने के लिए फंक्टर्स और लैम्डास कस्टम पॉलिसीज प्रोवाइड करते हैं। इस सेक्शन में हम STL टैक्सोनॉमी के 4 फाउंडेशनल पिलर्स का बारीकी से एनालिसिस करेंगे, जो हैं कंटेनर्स, इटरेटर्स, एल्गोरिथम्स और फंक्टर्स। हम एक्सप्लोर करेंगे कि वे कैसे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, टेम्पलेट आर्गुमेंट डिडक्शन और जीरो कॉस्ट एब्स्ट्रैक्शन पर भरोसा करते हैं, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी से समझौता किए बिना बेयर मेटल एग्जीक्यूशन स्पीड डिलीवर की जा सके। सेक्शन ब्रेक। द 4 पिलर्स ऑफ द STL आर्किटेक्चर। ये समझने के लिए कि STL अंडर द हुड कैसे काम करता है, चलिए इसके 4 प्राइमरी एब्स्ट्रैक्शंस को डिटेल में देखते हैं। ए. कंटेनर्स मैनेजिंग रॉ मेमोरी एंड लाइफ टाइम। कंटेनर्स ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो एलिमेंट मेमोरी एलोकेशंस, इंसर्शंस, डिस्ट्रक्शंस और ऑब्जेक्ट लाइफटाइम्स को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। STL कंटेनर्स को उनके स्ट्रक्चरल लेआउट्स के बेसिस पर अलग अलग फैमिलीज में डिवाइड करता है। सीक्वेंशियल कंटेनर्स। जब आप एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं तो ये उनके सीक्वेंशियल ऑर्डर को बनाए रखते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड वेक्टर, स्टैंडर्ड डेक, स्टैंडर्ड एरे, स्टैंडर्ड लिस्ट। एसोसिएटिव कंटेनर्स ये कीज के बेसिस पर सॉर्टेड ट्रीज में डेटा को ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड मैप, स्टैंडर्ड सेट। अनऑर्डर्ड एसोसिएटिव कंटेनर्स ये एवरेज O ऑफ 1 लुकअप टाइम्स के लिए एलिमेंट्स को हैश टेबल बकेट्स में स्टोर करते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड अनऑर्डर्ड मैप, स्टैंडर्ड अनऑर्डर्ड सेट। कंटेनर अडेप्टर्स ये पहले से मौजूद अंडरलाइंग कंटेनर्स पर स्पेशलाइज्ड इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड स्टैक, स्टैंडर्ड क्यू, स्टैंडर्ड प्रायोरिटी क्यू। बी. इटरेटर्स द यूनिवर्सल इंटरफेस लेयर। इटरेटर्स एब्स्ट्रैक्ट पॉइंटर जैसे ऑब्जेक्ट्स की तरह काम करते हैं, जो कंटेनर एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करते हैं। ये एक यूनिफाइड API प्रोवाइड करते हैं, जैसे ऑपरेटर स्टार, ऑपरेटर लीड्स टू, ऑपरेटर प्लस प्लस, बिना इस बात की परवाह किए कि कंटेनर डेटा को मेमोरी के कंटीगुअस ब्लॉक में स्टोर करता है, एक डबली लिंक्ड लिस्ट में या एक कॉम्प्लेक्स रेड ब्लैक ट्री में। सी. एल्गोरिदम्स कंटेनर एग्नोस्टिक कंप्यूटेशन। एल्गोरिदम्स जेनेरिक फंक्शंस होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड सॉर्ट, स्टैंडर्ड फाइंड, स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म, स्टैंडर्ड एक्यूमुलेट, जो डेटा प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि STL एल्गोरिदम्स कभी भी कंटेनर्स को डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं करते हैं। इसके बजाय वे इनपुट पैरामीटर्स के रूप में फर्स्ट से लास्ट तक हाफ ओपन इटरेटर रेंजेस लेते हैं। क्योंकि स्टैंडर्ड फाइंड सिर्फ इटरेटर्स के बारे में जानता है, इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक कंटिन्यूअस डायनेमिक एरे को सर्च कर रहा है, एक लिंक्ड नोड स्ट्रक्चर को, या फिर एक कस्टम मेमोरी मैप्ड फाइल स्ट्रीम को। डी. फंक्टर्स और कॉलेबल्स कस्टम एग्जीक्यूशन पॉलिसीज। फंक्टर्स यानी फंक्शन ऑब्जेक्ट्स और लैम्डास जेनेरिक एल्गोरिदम्स में कस्टम बिहेवियर्स पास करते हैं। अगर स्टैंडर्ड सॉर्ट एलिमेंट्स को रीअरेंज करने के लिए एल्गोरिदम प्रोवाइड करता है, तो एक फंक्टर ऑर्डरिंग पॉलिसी को डिफाइन करता है, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना,
या स्पेसिफिक स्ट्रक्ट प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना। सेक्शन ब्रेक। डिकपलिंग डेटा फ्रॉम कोड, द मैजिक ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। ये समझने के लिए कि यह आर्किटेक्चर क्यों रिवॉल्यूशनरी है, इस बात पर विचार करें कि क्या होता है जब आप किसी कलेक्शन में एक वैल्यू सर्च करते हैं। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में अगर आप बाइनरी सर्च या लीनियर सर्च चाहते हैं तो वह लॉजिक हर कलेक्शन क्लास के अंदर ही बिल्ट हो सकता है या फिर किसी इंटरफेस हायरार्की के जरिए शेयर किया जा सकता है। लेकिन ओओपी में इंटरफेस हायरार्कीज आमतौर पर वर्चुअल फंक्शंस और वी टेबल्स के जरिए रनटाइम पॉलीमॉर्फिज्म पर डिपेंड करती हैं। एक हॉट लूप के अंदर, जैसे कि सर्च लूप में, वर्चुअल मेथड को कॉल करने से डायनेमिक ब्रांच डिस्पैच पेनल्टीज आती हैं और ये लूप अनरोलिंग और वेक्टराइजेशन जैसे सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन पासेज को रोकता है। एसटीएल स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म यानी कंपाइल टाइम टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन का यूज करता है। एल्गोरिथम्स को प्राइमरी फंक्शन टेम्पलेट्स के रूप में लिखा जाता है और कंटेनर्स ऐसे इटरेटर्स को एक्सपोजर करते हैं जो यूनिफॉर्म सिंटैक्टिकल इंटरफेस स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं। std::find को कंसीडर कीजिए। यह C++ टेम्पलेट फंक्शन एलिमेंट्स की एक रेंज पर एक स्पेसिफिक टारगेट वैल्यू ढूंढने के लिए लीनियर सर्च परफॉर्म करता है। यह कलेक्शन के बिगिनिंग से एंड तक इटरेट करता है और हर एलिमेंट को टारगेट से कंपेयर करता है। अगर वैल्यू मिल जाती है तो ये उस एलिमेंट की पोजीशन रिटर्न करता है, नहीं तो ये रेंज का एंड रिटर्न करता है। ध्यान दीजिए कि कैसे स्टैंडर्ड फाइंड डेटा रखने वाले कंटेनर के बारे में जीरो असम्पशंस बनाता है। यह कंटेनर डॉट साइज को कॉल नहीं करता है, यह कंटेनर डॉट गेट एलिमेंट ऑफ आई को कॉल नहीं करता है। यह सिंपली स्टार फर्स्ट को डिरेफरेंस करता है। स्टार फर्स्ट इक्वल टू वैल्यू को कंपेयर करता है और प्लस प्लस फर्स्ट को इंक्रीमेंट करता है। जब आप स्टैंडर्ड वेक्टर ऑफ इंट इटरेटर पर स्टैंडर्ड फाइंड को कॉल करते हैं, टेम्पलेट आर्गुमेंट डिडक्शन, जिसे हमने सेक्शन 9.2 में पढ़ा था, इनपुट इटरेटर को इंट पॉइंटर या इंट पॉइंटर के चारों ओर एक रैपर के रूप में डिड्यूस करता है। कंपाइलर प्लस प्लस फर्स्ट को एक रॉ पॉइंटर ऑफसेट बम्प में एक्सपेंड कर देता है। जब आप स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ इंट इटरेटर पर स्टैंडर्ड फाइंड को कॉल करते हैं तो कंपाइलर इनपुट इटरेटर को स्टैंडर्ड लिस्ट इटरेटर ऑफ इंट के रूप में डिड्यूस करता है। कंपाइलर प्लस प्लस फर्स्ट को एक नोड ट्रैवर्सल, नोड इक्वल टू नोड लीड्स टू नेक्स्ट में एक्सपेंड कर देता है। दोनों ही केसेस में एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन पाथ कंपाइल टाइम पर जनरेट होता है। यहां कोई वर्चुअल फंक्शन टेबल्स नहीं है, कोई डायनेमिक डिस्पैच ओवरहेड नहीं है और जीरो रनटाइम परफॉर्मेंस कॉस्ट है। मॉडर्न C++ डेवलपर्स का जीरो कॉस्ट एब्स्ट्रैक्शन से यही मतलब होता है। सेक्शन ब्रेक। एब्स्ट्रैक्टिंग मेमोरी लेआउट्स, कॉन्टिगुअस वर्सेस नोड बेस्ड स्टोरेज। इटरेटर्स क्यों जरूरी हैं ये देखने के लिए हमें यह कंपेयर करना होगा कि अलग अलग कंटेनर मेमोरी लेआउट्स अंडर द हुड कैसे बिहेव करते हैं। यह डायग्राम कंटिगुअस मेमोरी स्टोरेज और नोड बेस्ड स्टोरेज के बीच के डिफरेंस को इलस्ट्रेट करता है। कंटिगुअस स्टोरेज जैसे स्टैंडर्ड एरेज एलिमेंट्स को मेमोरी में सीक्वेंशियली प्लेस करता है, जिससे नेक्स्ट इंडेक्स पर डायरेक्ट अरिथमेटिक नेविगेशन पॉसिबल होता है। नोड बेस्ड स्टोरेज जैसे लिंक्ड लिस्ट्स एलिमेंट्स को नॉन सीक्वेंशियल मेमोरी एड्रेसेस पर डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसमें वन नोड से नेक्स्ट नोड तक पॉइंटर्स को फॉलो करके नेविगेशन करना पड़ता है। कंटिगुअस स्टोरेज स्टैंडर्ड वेक्टर स्टैंडर्ड एरे एलिमेंट्स मेमोरी के एक सिंगल कंटिगुअस स्लाइस में साइड बाय साइड स्टोर होते हैं। एक इटरेटर को इंक्रीमेंट करने का मतलब है करंट मेमोरी एड्रेस में टी बाइट्स का साइज ऐड करना। जंप ऑपरेशंस जैसे इटर +5 सिंपल पॉइंटर अरिथमेटिक के जरिए ऑफ वन टाइम में एग्जीक्यूट होते हैं। नोड बेस्ड स्टोरेज स्टैंडर्ड लिस्ट स्टैंडर्ड मैप एलिमेंट्स डिस्कनेक्टेड मेमोरी चंक्स में एलोकेट होते हैं जो पॉइंटर्स के जरिए आपस में लिंक्ड होते हैं। एक इटरेटर को इंक्रीमेंट करने के लिए करंट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर को रीड करने और एक बिल्कुल अलग मेमोरी एड्रेस पर जंप करने की जरूरत होती है। जंप ऑपरेशंस जैसे i+5 के लिए 5 नोड लिंक्स के थ्रू सीक्वेंशियली वॉक करने की जरूरत होती है O ऑफ n टाइम में। इटरेटर्स इन इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म सिंटैक्स के पीछे छिपा देते हैं। जब आप एक जेनेरिक फंक्शन लिख रहे होते हैं तो आप बिना इस बात की चिंता किए ++ इटर लिखते हैं कि CPU एक कंटिगुअस एड्रेस ऑफसेट कैलकुलेट कर रहा है या हीप एलोटेड नोड लिंक्स को ट्रैवर्स कर रहा है। सेक्शन ब्रेक। द इटरेटर हायरार्की एंड कैटेगरी ट्रेड्स। सभी स्टोरेज लेआउट्स सेम ऑपरेशंस को एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए एक कंटिन्यूअस स्टैंडर्ड वेक्टर में 10 एलिमेंट्स आगे जंप करने में सिर्फ एक सिंगल मैथमेटिकल ऑपरेशन लगता है ptr + 10। एक लिंक्ड स्टैंडर्ड लिस्ट में बिल्कुल यही सेम चीज करने के लिए 10 इंडिविजुअल नोड्स के थ्रू स्टेप बाय स्टेप ट्रैवर्सल की जरूरत होती है।
अगर कोई एल्गोरिदम रैंडम एक्सेस की डिमांड करता है, जैसे एसटीडी सॉर्ट, जिसे आर्बिट्रेरी इंडेक्स पर एलिमेंट्स को तेजी से कंपेयर और स्वैप करने की ज़रूरत होती है, तो इसे एक लिंक्ड लिस्ट पर रन करना बहुत ज़्यादा स्लो होगा। इसे सॉल्व करने के लिए एसटीएल इटरेटर्स को इटरेटर कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है। ये एक स्ट्रिक्ट कैपेबिलिटी हायरार्की बनाते हैं। यह डायग्राम C++ में डिफरेंट इटरेटर कैटेगरीज के बीच हायरार्किकल रिलेशनशिप को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे हर कैटेगरी पिछली वाली की कैपेबिलिटीज पर बिल्ड होती है, जो इनपुट इटरेटर्स से स्टार्ट होती है और फॉरवर्ड बाई डायरेक्शनल और रैंडम एक्सेस इटरेटर्स से होते हुए C+20 स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस किए गए कॉन्टिगुअस इटरेटर्स तक प्रोग्रेस करती है। नोट आउटपुट इटरेटर इनपुट इटरेटर के साथ ही आता है, लेकिन यह डेटा को रीड करने के बजाय उसे राइट करने का काम संभालता है। ओवरव्यू ऑफ इटरेटर कैटेगरीज। यह टेबल C++ इटरेटर कैटेगरीज की हायरार्की को आउटलाइन करती है, जिसमें उनके सपोर्टेड ऑपरेशंस, ट्रैवर्सल कैपेबिलिटीज और एग्जाम्पल कंटेनर्स की डिटेल्स दी गई हैं। फर्स्ट, इनपुट इटरेटर डीरेफरेंसिंग, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और इक्वलिटी या इक्वलिटी कंपैरिजन के जरिए एक बार रीड ओनली एक्सेस को सपोर्ट करता है। इसे सिंगल पास फॉरवर्ड स्ट्रीम ट्रीम ट्रैवर्सल के लिए डिजाइन किया गया है, जैसा कि स्टैंडर्ड आई स्ट्रीम इटरेटर द्वारा यूज किया जाता है। सेकंड, आउटपुट इटरेटर डीरेफरेंस्ड इटरेटर को एक वैल्यू असाइन करके एक बार राइट ओनली एक्सेस देता है, जो सिंगल पास फॉरवर्ड आउटपुट ट्रैवर्सल के लिए प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट को सपोर्ट करता है, जिसका एग्जाम्पल स्टैंडर्ड और स्ट्रीम इटरेटर और स्टैंडर्ड बैक इंसर्टर हैं। थर्ड, फॉरवर्ड इटरेटर मल्टीपास रीड और राइट ऑपरेशंस प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट को सपोर्ट करता है, और यह डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टिबल है, जो स्टैंडर्ड फॉरवर्ड लिस्ट और स्टैंडर्ड अनऑर्डर्ड मैप जैसे कंटेनर्स में मल्टीपास फॉरवर्ड ट्रैवर्सल को इनेबल करता है। फोर्थ, बाई डायरेक्शनल इटरेटर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ट्रैवर्सल को सपोर्ट करने के लिए प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट को ऐड करता है, जो स्टैंडर्ड लिस्ट, स्टैंडर्ड मैप और स्टैंडर्ड सेट में यूज होता है। फिफ्थ, रैंडम एक्सेस इटरेटर में पिछले सभी ऑपरेशंस शामिल हैं, और यह कांस्टेंट टाइम आर्बिट्रेरी जंप्स को ऐड करता है, जिसे बिग O ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ऑफसेट एडिशन और सबट्रैक्शन, सबस्क्रिप्टिंग, इटरेटर सबट्रैक्शन और रिलेशनल कंपैरिजन जैसे लेस दैन या ग्रेटर दैन को सपोर्ट करता है, जो स्टैंडर्ड वेक्टर, स्टैंडर्ड DQ और स्टैंडर्ड एरे द्वारा यूटिलाइज की जाते हैं। फाइनली, C++20 में इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्टिग्यूअस इटरेटर रैंडम एक्सेस ऑपरेशंस पर बिल्ड होता है, और ये गारंटी देता है कि एलिमेंट्स कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में स्टोर होते हैं, जिसका मतलब है कि डीरेफरेंस्ड इटरेटर का एड्रेस प्लस n डीरेफरेंस्ड इटरेटर ऑफसेट बाई n के एड्रेस के इक्वल होता है। यह स्टैंडर्ड वेक्टर, स्टैंडर्ड एरे और स्टैंडर्ड स्ट्रिंग में पाया जाता है। एल्गोरिदम कैसे अडेप्ट करते हैं कंपाइल टाइम टैग डिस्पैचिंग। एक एल्गोरिदम जैसे स्टैंडर्ड एडवांस ऑफ इट n, जो एक इटरेटर इट को n स्टेप्स आगे बढ़ाता है, वह कैसे डिसाइड करता है कि एक फास्ट इट प्लस इक्वल्स इन जंप परफॉर्म करना है या एक स्लो व्हाइल n माइनस माइनस प्लस प्लस इस इट लूप चलाना है। यह कंपाइल टाइम पर इटरेटर टैग डिस्पैचिंग या C++20 कॉन्सेप्ट्स कंस्ट्रेंट इवैल्यूएशन का यूज करता है। STL इटरेटर हेडर के अंदर लाइटवेट टैग स्ट्रक्ट्स को डिफाइन करता है। यह C++ कोड स्निपेट इटरेटर कैटेगरी टैग्स के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हायरार्की एस्टेब्लिश करता है। ये स्ट्रक्चर्स डिफरेंट इटरेटर्स की कैपेबिलिटीज को क्लासिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं, जो बेसिक इनपुट और आउटपुट टाइप्स से लेकर बाई डायरेक्शनल, रैंडम एक्सेस और कॉन्टिगुअस मेमोरी इटरेटर्स तक एक चेन बनाते हैं। हर इटरेटर क्लास एक टाइप डेफ को एम्बेड करती है, जो उसकी कैटेगरी को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड वेक्टर ऑफ T इटरेटर अपनी कैटेगरी को स्टैंडर्ड रैंडम एक्सेस इटरेटर टैग के रूप में डिफाइन करता है। क्लासिक टैग डिस्पैचिंग इम्प्लीमेंटेशन C++11 या C++14 स्टाइल। यहाँ एक आसान तरीका दिखाया गया है कि कैसे स्टैंडर्ड एडवांस इटरेटर टाइप के बेसिस पर ब्रांच करता है। ये C++ कोड इटरेटर एडवांसमेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए टैग डिस्पैचिंग के कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये एक कस्टम एडवांस फंक्शन को डिफाइन करता है, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ट्रेट्स का यूज करके कंपाइल टाइम पर इटरेटर की कैपेबिलिटीज को चेक करता है। अगर इटरेटर रैंडम एक्सेस को सपोर्ट करता है, तो ये एक फास्ट कांस्टेंट टाइम डायरेक्ट जंप परफॉर्म करता है। अगर इटरेटर सिर्फ सीक्वेंशियल एक्सेस को सपोर्ट करता है, तो ये एक लीनियर टाइम लूप पर फॉलो बैक करता है, जो एलिमेंट्स को 1 बाय 1 स्टेप थ्रू करता है। कॉन्सेप्ट्स और इफ कॉन्सेप्ट्स के साथ मॉडर्न C++20 इम्प्लीमेंटेशन। कंपाइल टाइम टूल्स के लिए थैंक्स, जो हमने चैप्टर 9 में सीखे थे। अब हमें टैग डिस्पैचिंग के लिए स्प्लिट हेल्पर फंक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है।
C++ 20 कॉन्सेप्ट्स और इफ कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम क्लीन और यूनिफाइड कोड लिख सकते हैं। ये C++ कोड एक इटरेटर को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पोजीशंस से आगे बढ़ाने के लिए एक कस्टम फंक्शन डिफाइन करता है। यह कंपाइल टाइम पर इटरेटर की कैपेबिलिटीज को डिटरमाइन करने के लिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स का यूज करता है। अगर इटरेटर रैंडम एक्सेस सपोर्ट करता है तो यह कांस्टेंट टाइम में जंप परफॉर्म करता है। अदरवाइज यह एक लूप में इटरेटर को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट करता है। जब यह कोड कंपाइल होता है तो ब्रांच कंडीशन पूरी तरह से कंपाइलेशन के दौरान इवैल्यूएट होती है। अगर इटरेटर std:; random underscore access underscore इटरेटर को फुलफिल करता है तो पूरा एल्स ब्रांच कंपाइलर द्वारा डिस्कॉर्ड कर दिया जाता है। जनरेटेड असेंबली में 0 ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे मैक्सिमम रनटाइम परफॉर्मेंस बनी रहती है। सेक्शन ब्रेक 5 फंक्टर्स, लैम्ब्डास और स्टेटफुल कॉलेबल्स एल्गोरिदम जैसे स्टैंडर्ड फाइंड या स्टैंडर्ड एडवांस आउट ऑफ बॉक्स वैल्यूज पर ऑपरेट करते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड डेटा प्रोसेसिंग में अक्सर डायनेमिक रूल्स या डायनेमिक मैचिंग कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। यहीं पर फंक्टर्स काम में आते हैं। एक फंक्टर या फंक्शन ऑब्जेक्ट कोई भी क्लास या स्ट्रक्ट है जो कॉल ऑपरेटर को ओवरलोड करता है। प्लेन सी फंक्शन पॉइंटर्स के अपोजिट फंक्टर्स इंटरनल मेंबर स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं और कंपाइलर द्वारा पूरी तरह से इनलाइन किए जा सकते हैं। एक कस्टम स्टेटफुल फंक्टर की एनाटॉमी। मान लीजिए कि हम फ्लोटिंग पॉइंट सेंसर रीडिंग्स की एक लिस्ट को फिल्टर करना चाहते हैं, केवल उन वैल्यूज को रखना चाहते हैं जो एक डायनेमिक और कॉन्फ़िगरेबल टॉलरेंस विंडो के भीतर आती हैं। ये C++ प्रोग्राम दिखाता है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एल्गोरिथम्स के साथ एक स्टेटफुल फंक्शन ऑब्जेक्ट, जिसे फंक्टर भी कहा जाता है, उसका यूज कैसे करते हैं। ये एक टारगेट वैल्यू और अलाउड मार्जिन ऑफ एरर के साथ एक कस्टम फिल्टर डिफाइन करता है। इसके बाद यह प्रोग्राम सेंसर मेजरमेंट्स के एक सीक्वेंस को प्रोसेस करता है। यह काउंट करता है कि उनमें से कितने टारगेट की एक्सेप्टेबल रेंज में आते हैं और फिर फाइनल काउंट को प्रिंट करता है। फंक्टर्स सी स्टाइल फंक्शन पॉइंटर्स से बेहतर क्यों हैं? अगर आप एक क्लासिक सी फंक्शन पॉइंटर बूल स्टार फंक डबल को किसी एल्गोरिथम में पास करते हैं तो कंपाइलर को एक ओपेक मेमोरी एड्रेस मिलता है जो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस की तरफ इशारा करता है। मिलियंस ऑफ लूप इटरेशंस में उस फंक्शन कॉल को इनलाइन करना ऑप्टिमाइजर के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पॉइंटर टारगेट रन टाइम पर बदल सकता है। जब आप कोई फंक्टर या C+ लैम्ब्डा पास करते हैं तो फंक्टर का टाइप सीधे एल्गोरिथम के टेम्पलेट पैरामीटर सिग्नेचर में बेक हो जाता है। ये C++ टेम्पलेट फंक्शन एक रेंज में उन एलिमेंट्स के नंबर को काउंट करता है जो एक स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये रेंज के बिगिनिंग से एंड तक इटरेट करता है। हर एलिमेंट पर एक यूजर डिफाइंड टाइम टेस्ट अप्लाई करता है और जब भी टेस्ट ट्रू रिटर्न करता है तो एक काउंटर को इंक्रीमेंट करता है। क्योंकि टेस्ट का टाइप कंपाइल टाइम पर ही पता होता है, इसलिए कंपाइलर टेस्ट लॉजिक को सीधे एग्जीक्यूशन फ्लो में इंसर्ट करके लूप को ऑप्टिमाइज कर सकता है। चूंकि यूनरी प्रेडिकेट को टॉलरेंस फिल्टर के रूप में इंस्टेंशिएट किया जाता है, इसलिए कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन के दौरान टॉलरेंस फिल्टर ऑपरेटर की बिल्कुल सही फंक्शन बॉडी को जानता है। यह फंक्शन कॉल के ओवरहेड को पूरी तरह से हटा देता है और ऑपरेटर की बॉडी को सीधे काउंट इफ लूप के अंदर एम्बेड कर देता है। मॉडर्न C++ लैम्ब्डास यूनिक फंक्टर्स के लिए सिंटैक्टिक शुगर हैं। C++11 ने लैम्ब्डास को इंट्रोड्यूस किया था, जो ऑटो जनरेटेड कंपाइलर फंक्टर्स के लिए सिंटैक्टिक शुगर हैं। जब आप कैप्चर लिस्ट के साथ कोई लैम्ब्डा एक्सप्रेशन लिखते हैं, यह C++ स्निपेट दिखाता है कि एक कलेक्शन में डेटा पॉइंट्स को फिल्टर और काउंट कैसे किया जाता है। यह टेलीमेट्री सैंपल्स के थ्रू इटरेट करने और यह टैली करने के लिए एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एल्गोरिदम का यूज करता है कि उनमें से कितने एक टारगेट वैल्यू से एरर के एक स्पेसिफाइड मार्जिन के अंदर आते हैं। कंपाइलर बिहाइंड द सीन्स उस लैम्ब्डा को एक एनोनिमस यूनिक स्ट्रक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिससे टारगेट अंडरस्कोर वैल और अलाउड अंडरस्कोर मार्जिन के लिए मेंबर वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं और एक इनलाइन ऑपरेटर पैरेंथेसिस जनरेट होता है। सेक्शन ब्रेक पुटिंग इट ऑल टुगेदर एक एंड टू एंड STL पाइपलाइन। कंटेनर्स, इटरेटर्स, एल्गोरिथम्स और फंक्टर्स को एक साथ लाने के लिए आइए एक एंड टू एंड एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि हम एक ऑडियो प्रोसेसिंग इंजन बना रहे हैं। हम एक कंटेनर में रॉ PCM डेटा सैंपल्स रीड करते हैं और कस्टम फंक्टर का यूज करके उनके वॉल्यूम को स्केल करते हैं। फिर बैकग्राउंड नॉइज फ्लोर सिग्नल्स को फिल्टर करते हैं और स्ट्रीम इटरेटर्स का यूज करके प्रोसेस्ड रिजल्ट को सीधे एक आउटपुट स्ट्रीम में कॉपी करते हैं। यह प्रोग्राम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंटेनर्स और एल्गोरिथम्स का यूज करके डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है।
ये एक ऑडियो सिग्नल लेता है, एक कस्टम फंक्शन ऑब्जेक्ट के जरिए डेसिबल वैल्यू को स्केलिंग मल्टीप्लायर में कन्वर्ट करके उसके वॉल्यूम को एम्पलीफाई करता है, और फिर क्लीन्ड एम्पलीफाइड ऑडियो सैंपल्स को आउटपुट करने से पहले एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से नीचे के क्वाइट बैकग्राउंड नॉइज को फिल्टर आउट करता है। एग्जीक्यूशन ट्रेस और आर्किटेक्चर हाइलाइट्स। मेमोरी सेफ्टी और लाइफ टाइम। एसटीडी वेक्टर हीप पर फ्लोट मेमोरी बफर को ऑन करता है, जिससे स्कोप से बाहर जाने पर प्रॉपर क्लीनअप एश्योर होता है। जेनेरिक प्रोसेसिंग। एसटीडी ट्रांसफॉर्म पीसीएम सिग्नल डॉट बिगिन और पीसीएम सिग्नल डॉट एंड लेता है। ये एक्सक्लूसिवली स्टैंडर्ड इटरेटर्स पर ऑपरेट करता है, बिना ये जाने कि एसटीडी वेक्टर मेमोरी को कैसे एलोकेट या रिसाइज करता है। ऑप्टिमाइज्ड कॉल्स। वॉल्यूम स्केलर फंक्टर और नॉइज फिल्टरिंग लैम्बडा कंपाइलर द्वारा पूरी तरह से इनलाइन एक्सपेंड कर दिए जाते हैं। लूप ऑप्टिमाइज्ड एसआईएमडी असेंबली इंस्ट्रक्शंस में कंपाइल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, x86 प्रोसेसर्स पर वेक्टराइज्ड MULPS फ्लोट मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शंस। स्ट्रीम डिकपलिंग। एसटीडी और स्ट्रीम इटरेटर ऑफ फ्लोट स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम्स एसटीडी सीआउट को एक आउटपुट इटरेटर में एडाप्ट करता है, जिससे एसटीडी कॉपी बिना किसी इंटरमीडिएट बफर एलोकेशंस के रिजल्ट्स को सीधे कंसोल स्ट्रीम में पुश कर सकता है। सेक्शन ब्रेक। समरी टैक्सोनॉमी मैट्रिक्स। एसटीएल आर्किटेक्चर के हमारे बर्ड्स आई व्यू को रैप अप करने के लिए यहाँ इस बात का ब्रेकडाउन है कि चारों पिलर्स आपस में कैसे फिट होते हैं। ये टैक्सोनॉमी 4 कोर कंपोनेंट्स को डिटेल करती है, जो हैं कंटेनर्स, इटरेटर्स, एल्गोरिथम्स और फंक्टर्स या कॉलेबल्स। एक कंटेनर मेमोरी लेआउट को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें बिगिन, एंड और साइज फंक्शंस के साथ 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 RAII रिसोर्स ओनरशिप की जरूरत होती है, और इसका एनकैप्सुलेटेड मेमोरी एफिशिएंसी और सेफ्टी प्रोवाइड करना है। एक इटरेटर एलिमेंट्स के ऊपर एक एब्स्ट्रैक्ट पॉइंटर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसे डीरेफरेंस, प्री इंक्रीमेंट, मेंबर एक्सेस और कंपैरिजन ऑपरेशंस जैसे कि इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की जरूरत होती है, जिसका गोल जीरो कॉस्ट मेमोरी लेआउट एब्स्ट्रैक्शन हासिल करना है। एक एल्गोरिथम प्योर कंप्यूटेशनल लॉजिक को इंप्लीमेंट करता है, जो सिर्फ फर्स्ट से लास्ट तक की हाफ ओपन रेंजेस पर ऑपरेट करता है, ताकि रियूजेबल कंटेनर एग्नोस्टिक कंप्यूटेशन प्रोवाइड की जा सके। लास्ट में एक फंक्टर या कॉलेबल एग्जीक्यूशन लॉजिक और ऑर्डरिंग रूल्स को स्पेसिफाई करता है, जिसके लिए एक ओवरलोडेड फंक्शन कॉल ऑपरेटर, लैम्बडा सिग्नेचर्स या कॉलेबल्स की जरूरत होती है, ताकि फुल्ली इनलाइनेबल स्टेटफुल रनटाइम कस्टमाइजेशन अचीव किया जा सके। इन कोर आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स के साथ अब हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी द्वारा प्रोवाइड किए गए स्पेसिफिक कंटेनर इंप्लीमेंटेशंस को क्लोजली देखने के लिए तैयार हैं। अब जब हम समझ गए हैं कि इटरेटर्स कैसे एल्गोरिथम्स को मेमोरी लेआउट से डीकपल करते हैं, तो हम C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी द्वारा प्रोवाइड किए गए स्पेसिफिक कंटेनर इंप्लीमेंटेशंस में डीप डाइव कर सकते हैं। हम अपना डीप डाइव 10.2 सीक्वेंशियल कंटेनर्स यानी एसटीडी वेक्टर, एसटीडी डेक, एसटीडी एरे, एसटीडी लिस्ट में सीक्वेंशियल स्टोरेज मॉडल्स के इंटरनल लेआउट्स, पॉइंटर मैकेनिक्स, कैश लोकेलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और ग्रोथ स्ट्रेटेजीज को एनालाइज करके शुरू करेंगे।